नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट एंड सफ़र विद डिक्टेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है। मैंने अपना शॉर्ट हैंड सीखने का जो पूरा सफ़र था वो ऋषि प्रणाली से किया और उसे आपको समझाने के लिए 3 आसान हिस्सों में बाँटा है। तो चलिए देखते हैं। बस इतना याद रखना कि शॉर्ट हैंड सीखने में समय तो लगता है, पर यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट हैंड सीखने में मुझे कितना टाइम लगा, मैंने आपके समझने के लिए इस पूरे सफ़र को 3 मुख्य चरण में बांट दिया है। तो पहला है नियम और सिद्धांत। इसे करने में मुझे 2 महीने लग गए थे। सबसे पहले मैंने सारे नियम और सिद्धांत को अच्छी तरह से सीखा। इसमें शुरुआती अक्षर, मात्राएं, हुक, लोप और आंकड़ा वगैरह था, शब्दाक्षर थे, ये सब सारी चीज़ शामिल थे और भी नियम शामिल थे। मैंने इस नींव को मजबूत बनाने में कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि यही चीज़ आगे आपकी स्पीड तय करती है। एक ज़रूरी बात, मैंने यह कोर्स ऑफलाइन क्लास में किया था, लेकिन आप चाहे तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से कोई भी माध्यम चुन सकते हैं। यह पूरी तरह से आपकी लगन और मेहनत पर निर्भर करता है। ठीक है। स्टेज 2, गति की ओर पहला कदम। इसमें मुझे 2 महीने लग गए थे। जब मेरी नींव मजबूत हो गई तो मैंने ऋषि प्रणाली की मुख्य किताब में दिए गए डिक्टेशन की प्रैक्टिस शुरू की। इस स्टेज में मेरा लक्ष्य 60 शब्द प्रति मिनट की गति हासिल करना था। मैंने लगातार अभ्यास किया और इस स्पीड तक पहुंचने में मुझे लगभग 2 महीने लग गए। ठीक है। अब अंतिम गति और डिक्टेशन प्रैक्टिस था, जो कि मेरा तीसरा स्टेज था। यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि 60 शब्द प्रति मिनट के बाद मैंने वास्तविक डिक्टेशन लिखना शुरू किया। शुरुआत में मैंने पत्र व्यवहार के डिक्टेशन लिखे, क्योंकि उनकी भाषा सरल होती है और उनकी आउटलाइन बनाना आसान होता है। इस प्रैक्टिस को पूरा करने में मुझे करीब 5 महीने लग गए हैं। ठीक है। तो अगर कुल देखा जाए तो शॉर्ट हैंड सीखने में कितना समय लगता है, तो 9 से 10 महीने, किसी का 1 साल भी पूरा पूरी लग जाता है। ठीक है। तो इस 9 से 10 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैं किसी भी डिक्टेशन को लिखने के लिए तैयार था। इस स्टेज के बाद हम सीधा अखबार के या फिर संपादकीय पर नहीं आते हैं, बल्कि अपने दूसरे मैगज़ीन हैं, रामधारी खंडवन, रामधारी खंडू, मेवाड़, आनंद पत्रिका जैसे किताबों में अपनी प्रैक्टिस करते, ताकि हमारा गति और शुद्धता दोनों बेहतर हो सके। ठीक है। तो ये रहा आपके लिए स्टेज वाइज टाइम कमिटमेंट प्लान, जो आपको 0 से 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड तक ले जाएगा। ठीक है। अगर आप रोज़ाना 2 घंटे की लगन से प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से शॉर्ट हैंड सीख लेंगे। तो पहले चरण में आपको क्या करना है, आपको अपनी नींव मजबूत करनी होगी। अपनी चुनी हुई प्रणाली जैसे ऋषि प्रणाली के सभी नियम को और थ्योरी को अच्छे से समझना होगा। इन पहले 2 महीने में आपका मुख्य काम होगा मेहनत से नियम याद करना और हर एक संकेत आउटलाइन जो होंगे और शब्द को बार बार कम से कम 20-30 बार अभ्यास करना होगा, और जितने भी अभ्यास दिए हुए हैं उसको कम से कम 25-30 बार लिखना ही होगा। और हाँ, ध्यान रखें कि इस दौरान आपको स्पीड पर ध्यान नहीं देना है। एक बार जब आप नियम को समझ लेते हैं, आपके लिए ये सहज हो जाता है, तो दूसरे चरण में अपनी स्पीड पर काम करना है। अपनी उसी शॉर्ट हैंड किताब को ले और अगले 3 से 4 नहीं, 2 से 3 महीने के लिए रोजाना 1.5 घंटे दे। लक्ष्य रखे 60 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना है। ठीक है। तो सबसे ज़रूरी, छोटे छोटे डिक्टेशन लिखे और उन्हें उसी समय ट्रांसक्राइब करें, यानी कि हिंदी से शॉर्ट हैंड, और अगर इंग्लिश सीख रहे हैं तो अंग्रेजी में अनुवाद कर लें। और यह अभ्यास आपकी एक्यूरेसी को बेहतर कर देगा। तीसरा और अंतिम चरण है मास्टरी का। अगले 4 महीने और उससे अधिक समय तक अपनी गति को 90 शब्द प्रति मिनट से शुरू करके 100 शब्द प्रति मिनट की गति तक ले जाना है। अब आपको कठिन और जटिल वाक्यांश वाले एडिटोरियल डिक्टेशन लिखने पर ध्यान देना है। रोजाना 2 घंटे की प्रैक्टिस से आप ना सिर्फ अपनी स्पीड और सटीकता बढ़ाएंगे, बल्कि आप सरकारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंसिस्टेंसी से रहे, क्योंकि बिना कंसिस्टेंसी के शॉर्ट हैंड सीखना मुश्किल हो जाता है। अगर आप डेली 2 घंटा भी देंगे ना, तो इतना इनफ होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, रीडिंग। अपनी लिखी हुई आउटलाइन को हमेशा पढ़ें, और 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 5 बार पढ़ना है।
पेन ना रोके, अगर डिक्टेशन के दौरान पेन को बीच में कभी भी ना रोके। जो सब छूट गया है उसे छोड़ दे और आगे बढ़े, ये आदत स्पीड बढ़ाती है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, शॉर्ट हैंड सीखने का सच ये है, इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर यकीन मानो यह समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक स्किल है और आप स्किल को सीख लेते हैं तो शॉर्ट हैंड के फील्ड में आप आराम से जा सकते हो। ठीक है। बस हार मत मानना और अपनी प्रैक्टिस में डटे रहना। अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो या तुम अपनी शॉर्ट हैंड स्पीड बताना चाहते हो कि अभी तुम कितने शब्द प्रति मिनट पर हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।